हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वुड बी, वुड हैव बीन, यानी वुड के साथ बी और हैव का यूज़। आप जानते हैं वुड एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। इसके पिछले वीडियो में मैंने वुड के सभी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको समझाई थी। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अगर आपने नहीं देखा हो तो उस वीडियो लेक्चर को देख करके वुड के कॉन्सेप्ट को आप जान सकते हैं। वुड के साथ बी और हैव का यूज़ किस तरह से सेंटेंसेस में किस सेंस में किया जाता है, इन सभी सेंस को आपको याद नहीं करना है। शुरुआत में ऐसा लगता है आपको इन्हें याद करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, सेंटेंसेस को बनाते जाते हैं, चीज़ें आपके लिए अपने आप आसान होने लगती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप देखिए वुड का यूज़। वुड का यूज़ क्रिया को करता, मतलब किसी काम को वर्ब को करता। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ मैं जाता, जाने के काम को करता। मैं खेलता, खेलने के काम को करता। मैं सोचता, सोचने के काम को करता। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ आप करते हैं तो देखिए सेंटेंसेस किस तरह से बनेगा। एग्जाम्पल, मैं खेलता, आई वुड प्ले। मैं खेलता, आई वुड प्ले। मैं जाता, आई वुड गो। मैं जाता, आई वुड गो। वह आता, ही वुड कम। वह आता, ही वुड कम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया है आना, आने के काम को करता। तो इस तरह से किसी काम के लिए कर्ता के सेंस के लिए आप वुड का यूज़ करते हैं। ये बात वुड के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताई थी, कंडीशनल का सेंटेंस। अगर आपको याद है, अगर ये होता तो ये होता, ये करता, वही सेंस यहाँ पर यूज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बी हैव का यूज़ किस तरह से होना, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करेंगे अगले कॉन्सेप्ट की, वो है वुड बी, मतलब होता। यहाँ पर क्रिया नहीं है, वर्ब की कोई फॉर्म मैंने यूज़ नहीं की, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस में क्रिया होती ही नहीं। यहाँ पर बिकम का यूज़ की। इस सेंस को आपको बताने के लिए बनने के सेंस को बिकम का मतलब होता है बनना। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ मैं डॉक्टर होता, मैं सिंगर होता, रोहित क्रिकेटर होता। इस तरह से सेंटेंसेस में वुड बी का यूज़ किस तरह से करना है, सेंटेंस देखिए आपके सामने है। मैं क्रिकेटर होता, आई वुड बी आ क्रिकेटर। मैं क्रिकेटर होता, आई वुड बी आ क्रिकेटर। मैं सिंगर होता, आई वुड बी आ सिंगर। मैं सिंगर होता, आई वुड बी आ सिंगर। रोहित डांसर होता, रोहित वुड बी आ डांसर। रोहित डांसर होता, रोहित वुड बी आ डांसर। ऐसे सेंटेंसेस को नेगेटिव अगर आपको बनाने हैं, जैसे रोहित डांसर नहीं होता, रोहित वुड नॉट बी आ डांसर। रोहित डांसर नहीं होता, रोहित वुड नॉट बी आ डांसर। बी के पहले नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आप सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं। जैसे क्या रोहित डांसर होता, वुड रोहित बी आ डांसर। क्या रोहित डांसर होता, वुड रोहित बी आ डांसर। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को बनाया जाता है। अब देखिए वुड बी का यूज़ क्रिया को कर रहा होता, मतलब किसी काम को कर रहा होता। जैसे रोहित खेल रहा होता, मैं जा रहा होता, वह सो रहा होता। ऐसे केस में रहा जब आप कहते हैं, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो। आपको याद होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप आईएनजी का यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज़ करते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। एग्जाम्पल, वह जा रहा होता, ही वुड बी गोइंग। वह जा रहा होता, ही वुड बी गोइंग। मैं आ रहा होता, आई वुड बी कमिंग। मैं आ रहा होता, आई वुड बी कमिंग। मैं घर आ रहा होता, आई वुड बी कमिंग होम। मैं घर आ रहा होता, आई वुड बी कमिंग होम। बच्चे सो रहे होते, किड्स वुड बी स्लीपिंग। बच्चे सो रहे होते, किड्स वुड बी स्लीपिंग। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इस तरह से बनाया जाता है, किसी क्रिया को कर रहा होता। अब देखिए अगला सेंस है, किस सेंस में यूज़ होता है। अगला यूज़ है वुड बी,
क्रिया को किया जाता है किसी के द्वारा। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ऐसे में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ आप करते हैं। सेंटेंसेस देखिए किस तरह से बनेंगे। रोहित को भेजा जाता, रोहित वुड बी सेंट। और अगर पैसिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट का जिक्र करूं तो मैं कहूं रोहित को भेजा जाता रोहन के द्वारा। जैसे रोहित वुड बी सेंट बाय रोहन, रोहित को भेजा जाता रोहन के द्वारा, रोहित वुड बी सेंट बाय रोहन। इसी तरह से मान लीजिए मैं कहूँ हमें गिटार दिया जाता, वी वुड बी गिवन दी गिटार, हमें गिटार दिया जाता, वी वुड बी गिवन दी गिटार। इस तरह से सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बनाया जाता है। अब यहाँ पर आपने वुड बी का यूजेस को देखा। अब देखिए वुड है का पहला यूज़, पास होता मतलब मेरे पास पेन होता, रोहित के पास किताब होती। और यहाँ पर देखिए वर्ब की कोई फॉर्म का यूज़ नहीं की, यहाँ पर कोई वर्ब की फॉर्म नहीं है, यहाँ पर कोई क्रिया नहीं होती। इस तरह के सेंटेंसेस में मेरे पास पेन होता, यहाँ पर मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ। रोहित के पास पैसे होते। तो ऐसे सेंटेंसेस को किस तरह से बनाना है ये हम देखेंगे। सेंटेंसेस देखिए, मेरे पास पेन होता, आई वुड हैव अ पेन, मेरे पास पेन होता, आई वुड हैव अ पेन। रोहित के पास किताब होती, रोहित वुड हैव अ बुक, रोहित के पास किताब होती, रोहित वुड हैव अ बुक। हमारे पास पैसे नहीं होते, वी वुड नॉट हैव मनी। नेगेटिव सेंटेंसेस, हमारे पास पैसे नहीं होते, वी वुड नॉट हैव मनी। तो इस तरह से वुड हैव का यूज़ पहले कॉन्सेप्ट के लिए, वुड हैव का यूज़ दूसरे कॉन्सेप्ट के लिए जो कि ये क्रिया को कर चुका होता। इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता, यानी किसी काम को कर चुका होता। जैसे वह खेल चुका होता, वह जा चुका होता, रोहित घर आ चुका होता। ऐसे केस में आने के काम को कर चुका होता। एग्जाम्पल, मैं घर आ चुका होता, आई वुड हैव कम होम, मैं घर आ चुका होता, आई वुड हैव कम होम। वह गोवा जा चुका होता, ही वुड हैव गॉन टू गोवा, वह गोवा जा चुका होता, ही वुड हैव गॉन टू गोवा। तो वुड हैव का यूज़ आप दूसरे सेंस में देखें। सेंस है क्रिया को कर चुका होता। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए, वुड हैव बीन का यूज़ पहले सेंस है हो चुका होता, बिकम। मतलब यहाँ पर भी मैं वर्ब की कोई फॉर्म डिस्कस नहीं की, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें क्रिया नहीं होती। हो चुका होता का सेंस होता है हो चुका होता। जैसे एग्जाम्पल, मैं आपका फ़ैन हो चुका होता, आई वुड हैव बीन योर फैन, मैं आपका फ़ैन हो चुका होता, आई वुड हैव बीन योर फैन। तो इस तरह से वुड हैव बीन का यूज़ आप करते हैं। यहाँ पर बिकम जो लिखा है, बिकम का मतलब होता है बनना। अगर मैं कहूँ मैं डॉक्टर बन चुका होता, आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर, या आप ये भी बोल सकते हैं आई वुड हैव बिकम अ डॉक्टर। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। वुड हैव बीन का यूज़ करेंगे, क्रिया को कर रहा होता। फ़र्क यह है कि समय के साथ सिंस या फॉर्म, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने देखा है। सुबह से, जैसे मैं खेल रहा होता सुबह से, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा होता। 2 घंटों से समय के साथ से का प्रयोग सिंस और फॉर का यूज़ से के लिए किया जाता है। ये बात कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वीडियो में बता चुकी हूँ ऑलरेडी टेंस में। फिलहाल इस पे फोकस करेंगे, क्रिया को कर रहा होता किसी पार्टिकुलर समय से। मैं सुबह से खेल रहा होता, आई वुड हैव बीन प्लेइंग, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से खेल रहा होता, आई वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आप जानते हैं मॉर्निंग के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता। अगर मैं कहूँ वह 2 घंटों से पढ़ रही होती, शी वुड हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटों से पढ़ रही होती, शी वुड हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours।
तो किसी काम को कर रहा होता, किसी पार्टिकुलर समय का जिक्र किसी सेंटेंस में हो तो वुड हैव बीन का यूज़ आप करते हैं। अब आपका आखिरी कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है वुड हैव बीन। जिस तरह से सेंटेंस में होता है क्रिया को किया जा चुका होता, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब किसी के द्वारा। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है एक बार फिर से, और यहाँ पर किसी काम को किया जा चुका होता है। जैसे मैं कहूँ रोहित को भेजा जा चुका होता, यानी भेजने के काम किया जा चुका होता है। हमें पानी पिलाया जा चुका होता, मुझे खाना खिलाया जा चुका होता। अब देखिए एग्जाम्पल, मुझे भेजा जा चुका होता, आई वुड हैव बीन सेंट। मुझे भेजा जा चुका होता, आई वुड हैव बीन सेंट। मुझे भेजा जा चुका होता रोहित के द्वारा, आई वुड हैव बीन सेंट बाय रोहित। मुझे भेजा जा चुका होता रोहित के द्वारा, आई वुड हैव बीन सेंट बाय रोहित। हमें पानी दिया जा चुका होता, वी वुड हैव बीन गिवन वाटर। हमें पानी दिया जा चुका होता, वी वुड हैव बीन गिवन वाटर। तो इस तरह से यूज़ करते हैं आप इन सभी कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर आपने देखा वुड बी, वुड हैव बीन किस तरह के सेंटेंस में होता है, यह बात आपने देखी।